गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। साथ में ही 72वीं प्रीलिम्स की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 72nd प्रीलिम्स में आपको जैसे कि पता है कि सीट ऐड होते जा रहे हैं, तो एसडीएम और डीएसपी की भी सीट बहुत ज़्यादा 150 के अप्रॉक्स डीएसपी की सीट है। तो एईडीओ को तो हमारा गोल है ही, उसके बाद भी हम आगे टारगेट करते रहेंगे, तो हम आगे बिल्कुल बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आपको याद रखना है कि मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती। हर एक रात के बाद जो सुबह आती है वो एक अच्छी सुबह आती है। अगर आप डेली बेसिस पर मेहनत कर रहे हैं तो सफलता बिल्कुल तय है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी रखें और खुद एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें ताकि सफलता मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 घंटा पढ़ना है, आप 8 घंटा डेली पढ़िए और कॉन्स्टेंटली पढ़िए, फिर आप देखिए इसका क्या फ़ायदा आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अब गिन के 30-32 दिन रहें, अपना पूरा हिसाब से जोड़ लगा दीजिए। जो हमने कर लिया है उसको आप कहीं से भी पढ़ें, आपका कोई भी सोर्स आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के से ज़्यादा बेटर रहेगा आप आराम से रिवाइज़ करें। एक सब्जेक्ट को 20 बार रिवाइज़ करें, घटना चक्र को लगाते रहें, लूसेंट पढ़ें। अब लास्ट मोमेंट में कंपाइलेशन आप जारी रखिए। ठीक है, नए नए कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको देखें। जो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है, जो आपने किया है वो बेस्ट है और जो अब होगा वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये तैयारी आपको बहुत काम आने वाली है आपको। और जिस दिन आप पेपर दीजिएगा, यकीन मानिए आपसे बढ़िया किसी का पेपर नहीं होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि आपने मेहनत किया है। पिछले आने वाले जो कुछ दिनों से जो आपने मेहनत किया है वो आपको बिल्कुल जीत दिला के मानेगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग। नवंबर 2025 तो UNFCCC COP30 जो हुआ था बलेम ब्राज़ील में, उसके में क्या कंक्लूड निकाला गया? तो उसके में जो कंक्लूज़न निकाला गया कि बलेम पैकेज दिया गया, जिसके अंतर्गत 19 डिसीजंस लिए गए। जो मेन डिसीजंस थे वो थे जैसे कि सपोर्ट फॉसल फ्यूल ट्रांजिशन को सपोर्ट किया जाएगा, फंडिंग जो है उसको ट्रिपल कर दी जाएगी 2030 तक। ठीक है, TFF जो है वही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फार्म फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसको कि लीड करेगा ब्राज़ील। ठीक है, और COP31 जो है टर्की उसको होस्ट करेगा। सस्टेनेबल फ्यूल जो है उसका जो गोल है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाएगा अप टू 2035। ठीक है, ये मेन इसका कंक्लूजन है। इसमें जो आपको याद रखना है वो है कि फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन हुआ था। ठीक है, और टर्की होस्ट करेगा COP31। ठीक है, अगला न्यूज़, ये हम लोग अब नवंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोलंबो का सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में। ये किस चीज़ के लिए है? तो मैरी टाइम की सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला एपीडेक 2025, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी मीट है। एडीपैक ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी मीट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनर्जी मीट कहाँ हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025, ये कहाँ हुआ? तो बाकू में हुआ 2025 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो ये 5 नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कीजिए। इथोपिया वो कंट्री है जो हमारा DNRLM है ना, जो पॉवर्टी रिडक्शन मॉडल है, इसको इन लोगों ने बोला है कि हम अडॉप्ट करेंगे, हम भी इसी मॉडल पे काम करेंगे। तो कल को क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का जो NRLM मॉडल है उसको कौन अडॉप्ट करेगा? तो इथोपिया। तो बोलिए मेरे साथ, इंडिया के साथ इंडिया जैसा कर रहा है DNRLM, कौन इसको अडॉप्ट कर रहा है? तो इथोपिया। बोलिए इथोपिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड टॉक था उसको जो बीच में बंद कर दिया गया था वो वापस से रिज्यूम कर दिया गया। ठीक है, इंडिया और कनाडा के बीच में आपको पता है कि सीपा एग्रीमेंट था। ठीक है, अब उसको जो इन लोगों ने बोला कि अब वो जो एग्रीमेंट था हमारा उसको हम डबल कर देंगे, बायलैटरल ट्रेड को, जो ट्रेड अभी चल रहा है उसको डबल कर देंगे बाय 2030। तो याद रखना है, इंडिया कनाडा के बीच में ट्रेडिंग जो थी वो बीच में बंद हो गई थी। अब वो ट्रेड सेपा एग्रीमेंट जो था वो वापस से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके तहत ट्रेड को हम लोग डबल कर देंगे बाय 2030। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, काबुल टेक ओवर जो हुआ था 2021 में, उसके बाद तालिबान ने जो है अपना डिप्लोमेट जो है इंडिया में अपॉइंट करना बंद कर दिया था, इंडिया ने मना कर दिया था। तो अब तालिबान अपॉइंट करेगा अपना पहला डिप्लोमेट, कहाँ? इंडिया में, क्योंकि 2021 के काबुल टेक ओवर के बाद ये सब चीज़ बंद हो गया था। तो आपको याद रखना है कि तालिबान अब अपना फर्स्ट डिप्लोमेट इंडिया में जो है अपॉइंट करेगा। ठीक है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। स्वीडन जो है वर्ल्ड का पहला कैशलेस कंट्री बना है, मतलब सोसाइटी या कंट्री बोलिए, मतलब अब पूरे तरीके से डिजिटली पेमेंट, नो कैश। ठीक है, तो स्वीडन बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस सोसाइटी। ठीक है, तो कौन बना फर्स्ट कैशलेस सोसाइटी? स्वीडन। ठीक है, इंडिया कनाडा के बीच में सेपा एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। तालिबान अपॉइंट करेगा अपना फर्स्ट डिप्लोमेट इंडिया में। इथोपिया मैंने बताया आपको DNRLM पॉवर्टी रिडक्शन मॉडल। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नरेट है वो आपको पता है ज्ञानेश कुमार हैं, वो चेयर करेंगे क्या? IDEA 2026 में। ठीक है, IDEA को फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टरल
असिस्टेंस, तो इनको सेलेक्ट किया गया चेयर करने के लिए IDEA, कहाँ 2026 में। तो कौन करेंगे? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कौन है? तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9 नंबर, मलेशिया 9th कंट्री बना है जो कि इंडिया के UPI को अडॉप्ट करेगा। तो मलेशिया 9th कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया UPI। साइक्लोन दितवा आपको पता है कहाँ आया था? श्रीलंका में। इंडिया ने जो ऑपरेशन सागर बंधु भेजा था इसको मदद करने के लिए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साइक्लोन दितवा कहाँ? श्रीलंका। इंडिया ने क्या भेजा? ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। दितवा नाम किसने दिया? तो यमन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। दितवा नाम किसने दिया था? तो दितवा नेम किसने दिया था? गिवन बाय यमन, ठीक है, यमन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर ली। 12 नंबर, इंडिया और USA के बीच में, ठीक है, लॉन्ग टर्म LPG इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया है। तो इंडिया साइन इट्स फर्स्ट लॉन्ग टर्म LPG इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ USA, ठीक है, याद रखना है। अगला 13वां, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिम्स्टेक मेराइन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, बिम्स्टेक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क कहाँ होस्ट किया जाएगा? तो कोची में। कोची विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। बिम्स्टेक आपको पता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव वाला जो है, इसका मेराइन रिसर्च नेटवर्क कहाँ होगा? पहली बार कोची में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर स्टार मार्क कीजिए, ठीक है, कहाँ होगा? कोची में। US का 28 पीस प्लान है। अब आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो उस बीच में ट्रंप को घुसना जरूरी है। ट्रंप हर जगह घुस रहे हैं, कंबोडिया वाले में भी घुस गए, रसिया यूक्रेन में भी घुस गए। तो ट्रंप वहाँ पे आके ट्रंप ने बोला कि देखो हमारा एक पीस प्लान है जिसके में 28 पॉइंट है, तो हम तुमको बता रहे हैं जिससे तुम्हारे बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो वही कहलाता है US 28 पॉइंट पीस प्लान। तो कल को आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि US 28 पॉइंट पीस प्लान इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज टू फ्रीज विच कंट्रीज वार, तो आंसर चला जाएगा रसिया एंड यूक्रेन वार, ठीक है। तो US 28 पॉइंट पीस प्लान, ठीक है। US ने डेजिग्नेट किया है सऊदी अरबिया को मेजर नॉन नेटो का नहीं, नॉन नेटो एलाई, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन BPSC में आए हुए हैं 71 में। तो USA ने डेजिग्नेट किया है किसको? कौन से कंट्री को? तो सऊदी अरबिया को मेजर नॉन नेटो एलाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रांस ने 10 महीने की वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट किया है। मतलब फ्रांस के जो भी सिटीजन हैं जिनको 10 महीना मिलिट्री में सर्विस देना है वो वॉलंटरी अपने मर्जी से आ सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चाइना ने न्यूक्लियर रेसिस्टेंस फ्लोटिंग आइलैंड जो है सो बनाया है। देखिए फ्लोटिंग, न्यूक्लियर रेसिस्टेंट फ्लोटिंग आइलैंड कितना डेवलप कर रहा है चाइना। तो याद रखना चाइना का क्या है? न्यूक्लियर रेसिस्टेंट फ्लोटिंग आइलैंड, क्या है? फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर क्या है? नाम रखिए, नाम सुनिए, ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर, ये क्या है? मिलिट्री सर्विलेंस कैंपेन है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब ड्रग जो इधर उधर होता है तो उसको चेक करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नाम है ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर। साउदर्न स्पीयर किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने बैन कर दिया सोशल मीडिया, अंदर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने किया है ऐसा, ठीक है। जमैका में हरिकेन जो है सो नाम है जिसका मेलाइजा, वो आया, तो फिर इंडिया ने उसके लिए जो है सो कुछ एड भेजा है, ठीक है। उसका अभी तक नाम नहीं क्लियर हुआ था कि इंडिया ने क्या ऑपरेशन टाइप चलाया था, लेकिन इतना था कि जमैका में एक हरिकेन आया था, नाम था मेलिशा। तो कल को आपसे पूछा जा सकता है कि मेलिशा हरिकेन इज रिलेटेड, इज करेंटली इन न्यूज, इट इज़ रिलेटेड टू विच, तो जमैका लिखिएगा, ठीक है। ईरान अभी इंडिया से गुस्सा हो गया था, आपको पता है, उसने जो इंडियन नेशनल्स के लिए जो वीज़ा फ्री एंट्री थी उसको बंद कर दिया। ईरान ने बोला कि भाई भारतीय, हम तुमको अब फ्री में घुसने नहीं देंगे बिना वीज़ा का, वीज़ा लेके आओ तब देखा जाएगा तुमको, ठीक है, याद रखिएगा। रियाद मेट्रो पता है आपको, सऊदी का है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फुल्ली ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है। रियाद मेट्रो कैसा है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फुल्ली ड्राइवरलेस मेट्रो है, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। इंडिया टू होस्ट AI इम्पैक्ट समिट, आपको पता है नई दिल्ली में अभी हो रहा है, लेकिन ये न्यूज़ कब का है? नवंबर का है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया टू होस्ट AI इम्पैक्ट समिट, वर्ल्ड बिगेस्ट AI समिट 19-20 फरवरी 2026 को हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंडर स्वस्थ नारी अभियान, इंडिया ने जो है 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। 3.121 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रजिस्ट्रेशन हुआ है एक महीना में, ठीक है। तो स्वास्थ्य नारी अभियान के तहत इंडिया ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। PM मोदी ने इनोग्रेट किया है शांति शिखर, क्या नाम है? शांति आते दिमाग में आ जाएगा, मेडिटेशन सेंटर। PM ने इनोग्रेट किया है शांति शिखर, मतलब मेजर मीडिएशन सेंटर, कहाँ पे? नवा रायपुर में। कहाँ पे? नवा रायपुर में। केरला जो है इंडिया का फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बना है। केरला जो है इंडिया का फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट।
इंडिया अपना फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ? नवा रायपुर में। कहाँ? नवा रायपुर में, याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ? नवा रायपुर में। अभी आपको मैंने बताया इंडिया क्या करेगा होस्ट, एआई इम्पैक्ट कहाँ? नई दिल्ली में। रियाद मेट्रो फुली ड्राइवरलेस मेट्रो। ईरान ने वीज़ा फ्री बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने बैन लगा दिया सोशल मीडिया पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर किस चीज़ से रिलेटेड है? ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। चाइना का न्यूक्लियर रेसिस्टेंस फ्लोटिंग आइलैंड है, ठीक है। फ्रांस ने 10 महीने का वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस दिया है। यूएस ने बोला कि सऊदी अरबिया मेजर नॉन नेटो एलाई बनेगा, ठीक है। यूएसए का 28 पीस प्लान, ठीक है। कोची होस्ट करेगा फर्स्ट बिम्स्टेक मेराइन नेटवर्क रिसर्च, ठीक है। मलेशिया ने अडॉप्ट कर लिया इंडिया का यूपीआई। साइक्लोन दितवा पता है श्रीलंका का है, इंडिया ने भेजा था ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। इंडिया के सीईसी जो है ज्ञानेश कुमार, वो क्या करेंगे? चेयर करेंगे आईडीए 2026 में। स्वीडन क्या बना? वर्ल्ड का फर्स्ट कैशलेस सोसाइटी, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा होगा, वापिस से पूरा रिवाइज करा दिया अभी तक का, ठीक है। वर्ल्ड टॉलेस्ट राम की स्टैच्यू कहाँ है? साउथ गोवा। कहाँ? साउथ गोवा। वर्ल्ड टॉलेस्ट राम स्टैच्यू साउथ गोवा। वर्ल्ड टॉलेस्ट राम स्टैच्यू साउथ गोवा, ठीक है। गंजम है उड़ीसा में। क्या है? गंजम है उड़ीसा में। ये टीबी फ्री स्टेटस इसको मिल गया है। तो किसको मिला है? गंजम इन उड़ीसा हैज गॉट टीबी फ्री स्टेटस, ठीक है। गोवा इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जो कि 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स है। 100%। गोवा बिकम्स इंडिया फर्स्ट स्टेट विथ 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स। तुरंत साइबर फ्रॉड हुआ, आपने कॉल किया, बताया, तुरंत उसको जो है किसी न किसी तरीके से पकड़ के आपको पैसा आपका वापस कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। गुवाहाटी ने स्टार्ट किया सहजीवन, किस चीज़ के लिए? तो स्ट्रेक जो गली के कुत्ते होते हैं उनके लिए चालू किया है सहजीवन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है, हॉर्नबिल किसका है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल किसका है? फेस्टिवल है नागालैंड का है। इसका जो पार्टनर कंट्री है वो इस बार आयरलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ये सब है। अगर आपको कोई एक ऑप्शन में दिया है तो यूके बनाइएगा, वैसे आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा याद कैसे रखना है? तो ये नागालैंड का है, तो लैंड वाले तो होंगे ही आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, एक यूके याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आसाम ने जो है पॉलीगैमी बंद कर दिया है, मतलब मोर देन एक से ज़्यादा शादी ये सब बंद कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का 131वां अमेंडमेंट बिल क्या बोलता है कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लेके आओ, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन पावर को यूटी जो है सो इसको अंदर लेके आओ आर्टिकल 240 के तहत। ये अभी चंडीगढ़ में इसीलिए विरोध चल रहा है। तो 131वां अमेंडमेंट बिल क्या है? चंडीगढ़ से रिलेटेड है, उसको आर्टिकल 240 में लेके आओ, ठीक है। इथोपिया वाला बता ही दिया मैंने, DNRM वाला। फिर है पेरोरना स्कीम, ठीक है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड की तैयारी करें उसको दिया जाए। पेरोरना स्कीम आसाम का है। पेरोरना स्कीम कहाँ का? आसाम का। पेरोरना स्कीम आसाम का है। 10th 11th जो कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट करो, बोर्ड एग्जाम के लिए उसको दो, ठीक है। तो पेरोरना स्कीम किसका है? आसाम का। अमरावती इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी अमरावती, स्टार मार्क करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। AI बेस्ड दृष्टि सिस्टम, ठीक है। ये AI बेस्ड दृष्टि सिस्टम किसका है? इंडियन रेल का है, जो कि डिटेक्ट करेगा कि कोई रात को जैसे गाड़ी जाती है झट झट एकदम तेज, तो उसमें देखेगा कि कोई भी वैगन वगैरह जो चक्का वगैरह है इन सब में जो है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मालगाड़ी वगैरह इन सब में जो है, ठीक है। CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, इसने लॉन्च किया है नज कैंपेन, ठीक है। नज कैंपेन, तो कल को कोई भी क्वेश्चन आएगा नज कैंपेन क्या है, तो नज कैंपेन के बारे में तुरंत आपको दिमाग में चाहिए। ये टैक्स वगैरह इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ताकि ये बार बार टैक्स पेयर्स को बताएगा कि 31 दिसंबर तक अपना टैक्स पे कीजिए, टैक्स पे कीजिए, बार बार बोलेगा, ठीक है। सी डॉट जो है वो सेटअप करेगा अपना क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ? अमरावती में। तो सी डॉट, ठीक है, कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ? अमरावती में। टेस्ला का जो फर्स्ट इंडियन हब है वो कहाँ लॉन्च हुआ था? तो गुरुग्राम में, ठीक है। टेस्ला का फर्स्ट हब कहाँ लॉन्च हुआ था? तो गुरुग्राम में, ठीक है। ये हमने अभी नवंबर का ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने अलग से ऐड ऑन किए थे तो उसको मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया। अब जो है सो नवंबर को फिर से वापस से जो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा ऐड ऑन था आपके लिए, जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में मैं लेके आया, और भी इंपॉर्टेंट है बट स्टार्टिंग के ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको लेके आया। अब आइए शुरू करते हैं वापस से। रिसेंटली रामदरस मिश्रा के डेथ हुआ, और वो कौन थे? तो पोएट और राइटर थे, याद रखना है। रोहन बोपन्ना रिटायर हो गए, ये किस चीज़ से रिलेटेड थे? टेनिस से, ठीक है, याद रखना है। रोहन बोपन्ना कहाँ? बेंगलोर। कहाँ हुए? टेनिस, ठीक है। संजय गर्ग को जो है क्या बनाया गया है? तो अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS। BIS क्या होता है पता है आपको? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। गोल्ड वर्ल्ड जो देखते होंगे उस पर मार्क रहता है वो BIS का, ठीक है। आपको मैंने याद है बताया था कि कौन से पुलिस स्टेशन को जो है BIS सर्टिफिकेट मिला था, तो याद कीजिए, अरुण थकल करके है केरला का, ठीक है, याद है, उसको BIS सर्टिफिकेट मिला था, ISO, ठीक है। अगला, एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ? बहरीन में।
इंडिया का कितना रैंक? छठा रैंक, इंपॉर्टेंट है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में? तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है। तो किसने टॉप किया है? आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री कौन है जिसने डिजिटल पेमेंट को लार्जली रिप्लेस किया मनी को? तो स्वीडन, में बता दिया था, ठीक है, दोबारा से लिख दिया एलोबरेट करके। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन कौन से इसमें सर्विस है? तो आर्मी है, एयरफोर्स है और वाटर है, नेवी, तीनों है, ठीक है, याद रखना है। बिम्स्टेक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क, बिमरेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये किसी से रिलेटेड है? तो मेराइन साइंस और ब्लू इकोनॉमी से, मैंने आपको बताया था। कहाँ होगा? कोची, केरला में। बिम्स्टेक, बिमरेन इनिशिएटिव किसी से रिलेटेड है? तो मेराइन साइंस से, ब्लू इकोनॉमी से। कहाँ होगा? कोची, केरला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दिमाग में, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 9 नंबर। इंडिया का रैंक क्या है? 14th है। यूबीएस मिलीनियर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 14th, याद रखना है। किसने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इथिकल ऑन स्टैंडर्ड और न्यूरो टेक्नोलॉजी, ब्रेन के टेक्नोलॉजी? यूनेस्को ने। तो याद रखना, यूनेस्को ने अडॉप्ट किया वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इथिकल स्टैंडर्ड और न्यूरो टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्वेश्चन कल को कभी भी आ सकता है, भूलना नहीं है, ठीक है। इंडिया का रैंक 9th है, किसमें? क्लाइमेट डिजास्टर अफेक्टेड कंट्री में। जो भी क्लाइमेट जो अफेक्टेड होता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, इसमें इंडिया का रैंक 9th है अफेक्टेड कंट्रीज़ में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कैथरीन मार्टिना आयरलैंड के 10वें प्रेसिडेंट बने, इन्होंने ओथ लिया है। कैथरीन मार्टिना, ये अभी करंट में इंडिया से अच्छा थोड़ा कनेक्शन हुआ था, इसलिए न्यूज़ में है तो मैंने डाल दिया है। कैथरीन मार्टिना कॉलोनी, ठीक है, इन्होंने ओथ लिया 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज मालाबार, एक्सरसाइज मालाबार 2025 कहाँ हुआ? गुआम में। किसके किस बीच होता है? तो क्वाड कंट्री। अब आपको क्वाड कंट्रीज़ के बारे में बताना है, इसमें कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, बताना है आपको कमेंट में, क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं। तो एक्सरसाइज मालाबार 2025 कहाँ हुआ? गुआम में, क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। स्मार्ट एग्जॉम ऐप, स्मार्ट एग्जॉम ऐप ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, कौन सी सरकार का? असम गवर्नमेंट का, ठीक है। 6th एडिशन ऑफ इंडियन वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स कहाँ हुआ? हनोई, वियतनाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 6th एडिशन हुआ। पहले तो आपको ये याद रखना है कि विनबैक्स है किसका? तो इंडिया वियतनाम का मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन वियतनाम का मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है? विनबैक्स। कहाँ हुआ? हनोई, वियतनाम में, ठीक है। अगला संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल कहाँ? मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का, ठीक है, याद रखिएगा। अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके का, ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरी उम्मीद है। या तो आपसे मैच द फॉलोइंग में डाल के 4 एक्सरसाइज पूछ देगा, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कुछ ना कुछ। तो याद रखिएगा अजय वॉरियर एक्सरसाइज, अजय वॉरियर एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और यूके के बीच में। आपसे मैं एक पूछ रहा हूँ, बताना है आपको किस किस के बीच में। इक्वेरिन, इक्वेरिन किस किस के बीच में, आपको ये कमेंट में बताना है, इक्वेरिन, ठीक है। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में। 2025 का एशियन आर्करी चैंपियनशिप कहाँ हुआ? ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका में। 2025 का एशियन आर्करी चैंपियनशिप कहाँ हुआ? ढाका में, बांग्लादेश, ठीक है। रौलाने फेस्टिवल, रौलाने फेस्टिवल, रौलाने फेस्टिवल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 अभी आपके दरोगा के एग्जाम में आ गया था। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? पैरासोशल। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या था? पैरासोशल। किस यूनिवर्सिटी ने दिया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दिया था वर्ड ऑफ द ईयर 2025 पैरासोशल, ठीक है। अगला, इंडिया के फर्स्ट ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी कहाँ पे बनेगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश में। इंडिया का फर्स्ट ड्रोन सिटी, फर्स्ट स्पेस सिटी कहाँ? आंध्र प्रदेश। बोलिए मेरे साथ, फर्स्ट ड्रोन सिटी, फर्स्ट स्पेस सिटी, फर्स्ट ड्रोन सिटी, फर्स्ट स्पेस सिटी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। और कौन कौन इसमें साथ दे रहे हैं? तो चंद्रबाबू नायडू और पीयूष गोयल। तो बोलिए मेरे साथ, फर्स्ट ड्रोन सिटी, फर्स्ट स्पेस सिटी कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जावेद अशरफ। न्यू चेयरमैन कौन है? इंडिया ट्रेड और प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जावेद अशरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का, ठीक है, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड। बोलिए मेरे साथ, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड। अब इसमें कंट्री पार्टनर जो हैं स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, लेकिन यूके भी है, याद रखिएगा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। मेन जो अगर को ऑप्शन में आजकल एक एग्जाम में भी पूछा गया है, कोई शायद उत्तराखंड या फिर उड़ीसा के किसी एग्जाम में पूछा है, तो उसमें आंसर गया था, सॉरी बीच में अचानक से आवाज़ आने लग गई थी, ठीक है। तो कंट्री पार्टनर कौन कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद अगला,
दाओ दाओ रिसीव्ड किया है जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश का ही है। और ये किस चीज़ क्या है, ये स्टील ब्लेड है। क्या है, स्टील ब्लेड है। तो याद रखिएगा जीआई टैग पे बीपीएससी फोकस कर रहा है। तो दाओ क्या है, स्टील ब्लेड है, जिसने जीआई टैग रिसीव किया। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड किसने बनाया, चाइना ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च वगैरह होगा वहाँ पे, इसलिए याद रखना है। क्या है, वर्ल्ड फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड बाय चाइना। ठीक है। ऑस हिंद इंडेक्स 2025 नाम से ही पता चल जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, सिंपल सा है। ठीक है। इसमें आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ऑस हिंद इंडेक्स। ठीक है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये किसने रिलीज़ किया है, तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया। इसमें इंडिया का रैंक जो है 36 है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, सीडीआई बोलते हैं इसको। इसमें जो है इंडिया का रैंक है 36। रिलीज किसने किया, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो ढाका हुआ, ठीक है, वुमेन्स कबड्डी कहाँ हुआ, ढाका में। ठीक है, इसमें जो है मेनली जीत किसकी हुई, इसमें मैंने विनर को नहीं लिखा। ये सेकंड पोजीशन पे जिसको हराया था चाइनीज़ टैपाई, जो जीता है वो इंडिया ने जीता है। ठीक है, चाइनीज़ टैपाई जो है वो फिनिश की है रनर अप के तहत सेकंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो ढाका में हुआ बांग्लादेश में। इंडिया से हार गई 35-28 से, याद रखना है। 24 नवंबर 2025 की ये न्यूज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2025-26 जो कि रिलीज़ हुआ है, इसको रिलीज़ किया गया है रेजोनेंस कंसल्टेंसी एंड इप्सन के द्वारा। इसमें इंडिया में जो सबसे बढ़िया है वो है बेंगलुरु। वर्ल्ड बेस्ट सिटी में उसका अवार्ड मिला इंडिया में किसको, बेंगलुरु को। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली ईरान ने जो है कंडक्ट किया है क्लाउड सीडिंग, कहाँ पे, लेक उर्मिया बेसिन में। क्लाउड सीडिंग पता को ऊपर से जो आर्टिफिशियल रेन वो किसके, कौन से कंपाउंड के कारण होता है, तो सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। आर्टिफिशियल रेन किसके कारण होता है, सिल्वर आयोडाइड, AgI। ठीक है, AgI के कारण होता है। ठीक है, ईरान ने कंडक्ट किया है क्लाउड सीडिंग ओवर लेक उर्मिया बेसिन के। ठीक है, याद रखना है। एशिया पावर इंडेक्स में बताया था मैंने पहले भी कि इंडिया का रैंक कितना है, 3rd, ग्लोबल में 4, एशिया में 3। ठीक है, याद रखना है। लुकास फिलिप को अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। लुकास फिलिप को बनाया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना है फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। ठीक है। 2025 का समर डीफ ओलंपिक्स मतलब बहरों का जो होता है ओलंपिक्स, ये कहाँ होगा, जापान में। कहाँ, जापान में। ठीक है। इंडिया ने पूरे तरीके से खाली कर दिया है आइनी एयरबेस, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, याद रखिएगा। आइनी एयरबेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रचंड संभावना। इंडिया ने कंप्लीटली वैकेट कर दिया ऐनी एयरबेस। और ऐनी एयरबेस है कहाँ पे, तो तजिकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा, किर्गिस्तान मत मार दीजिएगा आंसर। तो इंडिया ने कंप्लीटली वैकेट किया ऐनी एयरबेस जो कि कहाँ है, तजिकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला, उस टाइम में चल रहा था 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो है राहुल, कौन है, रोहित 89 रोहित, 90 इलमपति AR और 91 कौन है, राहुल। तो अपन लोग देसी भाषा में बोलेंगे रोहित और राहुल। ठीक है, रोहित और राहुल 89, 90, 91। रोहित और राहुल 80, 90, 91। तो ऑप्शन देख के हम लोग बहुत इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, 92 पूछ ले, आपको नहीं पता है। 89 ये पता है, 90 ये पता है, 91 पता है, काट दिए, चौथा 92। समझ गए, एलिमिनेशन मेथड भी है। रोहित और राहुल 89, 90, 91, रोहित और राहुल। ठीक है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ये 3rd साइट है इंडिया का जहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा किसका, चीता का। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही पूछ लेगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। दीप्ति शर्मा WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद COP30 समिट कहाँ हुआ था, बलेम में। COP29 कहाँ हुआ था, बाकू में। बाकू टू बलेम, अजरबैजान से ब्राज़ील की तरफ चले थे। ठीक है। COP33 इंडिया में जो है सो बात चल रही है, होगा, और इंडिया उसको बिड लगाया था कि होना है। ठीक है। फिर गोगाबिल लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार से रिलेटेड है। 94 रामसर साइट बना था और इसको डिक्लेयर किया गया है। रामसर साइट कहाँ पे है, कटिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट, गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार। 1 नंबर आपका आ गया। अगर आपको गोगाबिल झील याद है कहाँ पे है, कटिहार में है, रामसर साइट मिला है, तो आपको 1 नंबर आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, VVIP। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
फिर साइक्लोन दितवा बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नाम रखिएगा। नाम किसने दिया था? यमन ने। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? बे ऑफ बंगाल से। कितने लोग मरे थे? 150 लोग मरे थे। इंडिया ने इसके साइक्लोन दितवा, और इंडिया ने क्या भेजा था? तो सागर बंधु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया ने स्टार्टेड सागर बंधु अगेंस्ट दितवा। ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत वो बन गए 53वें CGI। इससे पहले 52 नंबर के CGI कौन थे? BR गवई थे। ठीक है। इससे पहले सूर्यकांत क्या थे? तो नालसा के हेड थे। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डेविस कप जो है किसने जीता? तो इटली ने जीता। इटली ने क्या जीता? डेविस कप जीता। किसको हरा के? स्पेन को हरा के। और डेविस कप किस चीज़ से रिलेटेड है? तो टेनिस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेविड स्लेजले 20 स्टार क्वेश्चन। डेविड स्लेजले कहाँ के हैं? हंगरी के। इन्होंने क्या जीता? 2025 का बुकर प्राइज। कौन से नोवेल के लिए? फ्लैश के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 25 स्टार इसीलिए है। डेविड स्लेजले ने जीता नोवेल फ्लैश के लिए बुकर प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नीतीश कुमार 10वीं बार CM बने हैं। बीजेपी ने 89 सीट जीता, JDU ने 85, RJD ने 25, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसको मिला? तो माइकल बैकलेट को। ये भी स्टार मार्क कीजिए। ठीक है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसको मिला? माइकल बैकलेट को। किसको? माइकल बैकलेट को, बहुत इंपॉर्टेंट। G20 समिट 2025 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। G20 2025 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हो आप जिसकी रिपोर्ट आई थी COP30 जो बलेम में, उसमें इंडिया का रैंक क्या था? 23वां। क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत इंडिया का क्या रैंक है? 23वां। ठीक है, याद रखिएगा। पन्ना डायमंड जो है जिसको GI टैग मिला है किसको? मध्य प्रदेश को। पन्ना डायमंड के लिए GI टैग किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया ने ब्लाइंड जो वोमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है नेपाल को हरा के। ठीक है, इंडिया ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है नेपाल को हरा के, याद रखिएगा। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ? अहमदाबाद। ठीक है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 25 स्टार। इसको मैं बहुत पहले से ही मेंशन कर रहा हूँ, जब मंथली वाला भी पढ़ाया था तब भी, अभी भी बोल रहा हूँ, आएगा क्वेश्चन। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025, जिसमें ये बोला गया है कि जाकर्ता जो है इंडोनेशिया का, ये सबसे पॉपुलेशन वाला सिटी है वर्ल्ड का। कौन सा? जाकर्ता। ठीक है। नेशनल यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट, जिसके तहत जाकर्ता इंडोनेशिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग 2025 किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने। एशिया हैप्पीएस्ट इंडेक्स में कौन है? मुंबई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कहाँ पहुँची? अंगोला पहुँची। और ये पहली इंडियन है जिसने अटेंड किया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। किसका? अंगोला का। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंगोला। प्रेसिडेंट कहाँ पहुँची? अंगोला। अटेंड की क्या? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ठीक है। मित्र शक्ति किस किस का है? मित्र, इंडिया और श्रीलंका मित्र हैं। ठीक है। मिलिट्री कॉपरेशन के लिए मित्र शक्ति 2025 किसका? इंडिया श्रीलंका। न्योमा एयरबेस कहाँ पे? लद्दाख में। न्योमा एयरबेस कहाँ? याद रखिएगा, लद्दाख। ठीक है। किसने बनाया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इसको कमीशन कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 13,000 फीट ऊपर में है। ठीक है। न्योमा एयरबेस कहाँ है? लद्दाख में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आइनी एयरबेस के बारे में बोला, इंडिया ने खाली कर दिया। कहाँ था ये? तजिकिस्तान में। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 रिपोर्ट। ठीक है, इसमें इंडिया का जो है कंजोंगा नेशनल पार्क, इसने को गुड रेटिंग मिली है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में। डेटन पीस प्राइज, ये USA का प्राइज है। इसमें फिक्शन विनर है अकबर जी, नॉन फिक्शन में है सुनील जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट में है सलमान जी। ठीक है, तो लाइफ टाइम में तो आपको पता ही है सलमान जी बड़े आदमी है लाइफ टाइम। ठीक है। डेटन पीस प्राइज कहाँ का है? USA का, याद रखिएगा। हेली गुब्बी वल्केनो, ये भी करंट में अलग अलग कंपनी का टेस्ट दीजिएगा तो सब में आ रहा है। हेली गुब्बी वल्केनो कहाँ पे है? इथोपिया में। कहाँ है वल्केनो इरप्ट हुआ? इथोपिया में। ठीक है। जेनेडी गोवोल्किन नए प्रेसिडेंट बने वर्ल्ड बॉक्सिंग के। किसके? वर्ल्ड बॉक्सिंग के। कौन? जेनेडी गोवोल्किन। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो बेस्ट फिल्म दिया गया है गोवा में, किसको दिया गया है? स्किन ऑफ द यूथ को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म किसको मिला है? स्किन ऑफ द यूथ को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रसिया ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है पॉइजेडॉन, ये वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। रसिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया पॉइजेडॉन, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है। ठीक है। उसके बाद है चवांगकुट फेस्टिवल, कहाँ का है? मणिपुर का। चवांगकुट कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन है? डेनमार्क। और ये किसने रिलीज़ किया है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 ने। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क। सामिया सुलहू हसन प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की।
सामिया सुलूहू हसन बनी है तंजानिया की प्रेसिडेंट। तो हमारा नवंबर हुआ ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिवाइज़ करते हैं वापस से जनवरी से, जो जैसे कल हम लोगों ने किया था वैसे अभी हम लोग एक बार पूरे तरीके से रिवाइज़ करेंगे। जहाँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता जाएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊँगा। हो सकता है वो क्वेश्चन मैंने कल भी पूछे थे, लेकिन फ़ायदा इससे आपका है, ठीक है। बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। कौन सा पहला इंडियन स्टेट बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है 10वां एनिवर्सरी कहाँ लॉन्च किया गया था? तो पानीपत में, ठीक है। सुनते जाइए पानीपत में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसका नोडल एजेंसी कौन है? इन्फ्लिबनेट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बीमा सखी योजना गोवा, पार्थ योजना मध्य प्रदेश, ठीक है। रैतु भरोसा तेलंगाना। विवाद से विश्वास किया था, टैक्स वगैरह को हटाने के लिए जो है सो बार बार वो किया गया है, ठीक है। टीम इनिशिएटिव किसका था? एमएसएमई का था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। उसका इंडिया यूएस का डिफेंस था सोनो बॉयज़, सबमरीन डिटेक्शन के लिए था। भारत रणभूमि दर्शन ऐप डिफेंस मिनिस्ट्री का था, ताकि बैटल वगैरह जो हो रहे हैं उस सबको दिखाया जाए। एरोस्पेस वाला मैंने बताया था, डिफेंस पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार का था। और एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा शो कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स का इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर बन गया था। भागवस्त्र इंडिजिनस मिसाइल है, ठीक है। एक्सरसाइज सूर्य किरण किस किस के बीच में? इंडिया नेपाल के बीच में। इंडिया स्पेन 2026 डुअल ईयर मना रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से। एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बहादुर सिंह सगू कौन है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। सेबी के चेयरमैन कौन है? सेबी के तुहिन कांता पांडे, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो है सो किसने डिक्लेयर किया 2025 को? तो राजनाथ सिंह ने, आपको पता है। इसरो का 100 मिशन पता है, NVS 02 से गया था, सतीश धवन सेंटर स्पेस से, ठीक है। डीप ओशियन मिशन बार बार हम लोगों ने बोल दिया, 3 इंडियंस जाएंगे ज़मीन के अंदर 6000 मीटर अंदर, ठीक है। क्रॉप्स 1 मिशन पता है, इसरो का लोबिया वगैरह सीड्स वगैरह से था। नेंगचू प्रोजेक्ट चाइना का था, वो क्लीन एयर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। हल्दी बोर्ड कहाँ खुल गया था? तेलंगाना में, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोलर में इंडिया का रैंक कितना है रिन्यूएबल एनर्जी में? तो चौथा है, ठीक है। हम लोग का टारगेट कितना है रिन्यूएबल एनर्जी का? तो 500 गीगावाट लिखिए, अभी के अभी लिखिए, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 हम लोग का टारगेट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। पीएम आशा योजना एमएसपी के लिए है, याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनकम टैक्स बिल पहले क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, अभी हम लोगों ने इनकम टैक्स बिल उसको रिप्लेस किया है 2025। कर्नाटका दूसरा ऐसा स्टेट बना जिसने राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है सो बोल दिया है, मतलब पैसिव यूथेंसिया की, मतलब जब लोग बहुत दिन से कोई लोग पड़ा है वेंटिलेटर इन सब पे, अब उसको आखिरी में जो है सो मौत दे दी जा सके, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पीएम आशा बता ही दिया मैंने। वन नेशन वन पोर्ट स्कीम पता है, पोर्ट्स का था, मिनिस्ट्री ऑफ शिप एंड वाटरवेज का था, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन पता है आपको, इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज वगैरह को बचा के रखने के लिए था, ठीक है। मखाना बोर्ड बिहार में वो कर दिया गया है, ठीक है। और इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं मखाना को, ठीक है। FDI जो था इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 74% था, अब उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोमेटो का नाम बदल के इटर्नल रख दिया गया है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका, पता है आपको जब ट्रंप साहब आए थे, ठीक है। ओपेक प्लस ग्रुप क्या होता है? तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है, ठीक है, अभी रिसेंट में ब्राज़ील ने ज्वाइन किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते चलिए। 38 नेशनल गेम्स कहाँ? उत्तराखंड में। 39th कहाँ? मेघालय में, बहुत बढ़िया। इंडिया का फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ? रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर ट्री आधार किसको मिला था? तो चिनार ट्री को मिला था, कश्मीर का, ठीक है। इंडिया का बिग कैट अलायंस 7 स्पेसीज़ के लिए, पता है पीएम मोदी ने उसका वो किया था। 7 स्पेसीज़ के लिए जो इंडियन बिग कैट अलायंस, उसमें से 5 स्पेसीज़ हमारे इंडिया के पास है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में जो है इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट फेरेट फैसिलिटी रिसर्च सेंटर कहाँ? फरीदाबाद में, ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश ने लॉन्च किया था ऑपरेशन डेविल हंट, शेख हसीना के लॉयलिस्ट को टारगेट करने के लिए, ठीक है। न्यूजीलैंड ने लीगल पर्सनहुड दिया है माउंट टारानाकी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BHU के रिसर्चर्स ने एक फाइटोपैथिक फंगस को जो है, जो क्रॉप वगैरह को वो कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था, उसको खोजा है, डिस्कवरी की है, ठीक है। फिर इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खुलेगा? तो गुरुग्राम में खुलेगा। माउंट डकनो कहाँ था? इंडोनेशिया में, ठीक है। UAE ने शुरू किया ब्लू वीज़ा सिस्टम, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक ट्रायल कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। IRCTC और IRFC को नवरत्ना स्टेटस दिया गया,
ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसके तहत हमारा टारगेट है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए, और इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है साइट प्रोग्राम, ठीक है। फिट इंडिया कार्निवाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, ठीक है। पर्वतमाला योजना मैंने आपको बताया था, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, ठीक है। ऑपरेशन काला नेमी चलता था उत्तराखंड में, पता है, फेक संत वगैरह के खिलाफ, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट प्लांट दिल्ली में, ई वेस्ट प्लांट दिल्ली में, ग्रीन वेस्ट प्लांट इंदौर में, ठीक है। एक्सरसाइज नोमाडिक एलिफेंट किस किस के बीच में होता है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। पर्पल फेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो पर्सन जो डिजेबल हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मिल्क में इंडिया का रैंक तो पहला है, पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है। इजराइल का ने ईरान पर जो हमला किया था उस पर क्या किया था, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन राइजिंग लाइन क्या था, इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था, फिर वापस ईरान ने जो है इजराइल पर हमला किया, उसका क्या था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, क्या नाम था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। नई पीएम जो बनी थी ट्रिनिडाड और टोबैगो की, वो कौन थी, कमला प्रसाद, कौन थी, कमला प्रसाद, बक्सर की है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट कौन बनी, क्रिस्टी कोवेंट्री, कौन बनी, क्रिस्टी कोवेंट्री, कहाँ की है, जिम्बाब्वे की, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एमएसएमई का आपको पता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम 2.5 25 125, माइक्रो स्मॉल मीडियम 2.5 25 125, और इसका टर्नओवर देखिएगा तो 10 100 500, ये देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इन्वेस्टमेंट 2.5 25 125, अभी सबको 4 से गुना कर दीजिए तो इसका टर्नओवर आ जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम 2.5 25 125, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था तो हमने क्या चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन अमरनाथ, ऑपरेशन शिवा जो था अमरनाथ यात्रा के लिए हम लोगों ने चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर वगैरह आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद भूटान ने जो है वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम जो है सो स्टार्ट किया था, अच्छे से पता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की थी नई दिशा इनिशिएटिव, ताकि स्कूल जो छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं उसको वापस लाया जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट को बचाने के लिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा को जो है सो लेफ्टिनेंट कर्नल का टाइटल वगैरह दिया गया, पता है आपको। 2D मेटल्स की डिस्कवरी किसने अभी रिसेंट में की है, तो चाइना ने की है। गोल्डन डोम किसका है, तो यूएसए का। आयरन डोम किसका है, तो इजराइल का, ठीक है। सऊदी अरबिया ने लॉन्च किया है टू राइज, टूरिज्म वगैरह को वो करने के लिए। चेनाब रेल ब्रिज जो है इनोग्रेट किया गया है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, किसको कनेक्ट करेगा, कश्मीर को बाकी और इंडिया से, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में होगा फर्स्ट ई वेस्ट पार्क, पता है आपको। मनीषा पधी मिजोरम गवर्नर की। यशस्वी सोलंकी किसकी, प्रेसिडेंट की। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज कौन है, राजा खास, ठीक है। 51st G7 समिट कहाँ हुआ, कनाडा में, पता है आपको बहुत अच्छे से। ओपल सुचाता कहाँ की, हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 जीती है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए और आगे आइए, ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का रैंक 131, ठीक है। एक्सरसाइज खान क्विस्ट कहाँ हुआ है, मंगोलिया में हुआ है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम प्रोजेक्ट कहाँ, INS गिलदार, ठीक है। यूपीएससी ने लॉन्च किया प्रतिभा सेतु ऐप, जिसका प्रीलिम्स मेंस में इंटरव्यू में जिनका नहीं हुआ तो वो एक कंपनी को प्राइवेट को दी जाती है, उनको नौकरी उससे मिलेगी, ठीक है। तो यूपीएससी ने लॉन्चेज प्रतिभा सेतु स्कीम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सिंधु ईरान से जो हम लोगों ने निकाला उसको क्या है, ऑपरेशन सिंधु था, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट कहाँ भेजा गया, तो PNG पपुआ न्यू गिनिया भेजा गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ई रक्त कोष क्या है, रेयर डोनर रजिस्ट्री से रिलेटेड है। नाविया प्रोग्राम किसके लिए है, यंग वोकेशनल ट्रेनिंग यंग गर्ल्स के लिए है, ठीक है। SDG इंडेक्स में इंडिया का रैंक 99। इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी क्या है, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया का फर्स्ट क्या है, बटरफ्लाई सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अन्नालेना बियरबॉक जो थी ये जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी, अभी ये प्रेसिडेंट है UN नेशनल जनरली असेंबली की, बहुत इंपॉर्टेंट, अन्नालेना बियरबॉक, ठीक है। सलीम अख्तर जो आकाशवाणी वाले थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। अमिताभ कांत इंडिया के G20 के शेरपा थे, कौन, अमिताभ कांत। ब्लेज मैत्री वाली कौन थी, फर्स्ट वुमेन थी जिसने UK का फॉरेन इंटेलिजेंस को वो किया था, हेड किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली जो है उसने 2026 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है।
जा माता इंडिया जापान के बीच में आपको पता है। मशरिक जो है पहला यूएई बैंक बना है जो कि गिफ्ट सिटी में घुसा है। इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ, याकतेन विलेज, सिक्किम। ठीक है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया पहली वुमेन नेवी फाइटर बनी है। ठीक है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया है एनडीबी। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई। ठीक है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किसका है, पंजाब गवर्नमेंट का। 2025 का पेन पिंटर प्राइज़ किसको मिला, लैला अबू लैला को मिला। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको सुनिएगा, याद हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज अनंत टेक्नोलॉजी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो कौन, सोनाली मिश्रा। क्रूज भारत मिशन इंडिया के किस स्टेट ने सबसे पहले ज्वाइन किया, तो गुजरात ने। इटली पहली बार क्वालिफाई हुआ है 2026 का T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है। अरुणथल पुलिस स्टेशन जो केरला का है उसको ISO सर्टिफिकेट मिला है BIS से। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद समुद्र प्रचेत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया। ठीक है। इरडाई के नए चेयरमैन कौन है, रेगुलेटरी जो उसके हैं इंश्योरेंस वगैरह के, तो अजय सेठ हैं। ठीक है। 2027, 29, 31 में वर्ल्ड टेस्ट कहाँ होगा, तो इंग्लैंड में होगा वर्ल्ड टेस्ट। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसको मिला है, सुहानी शाह को। किस ऑर्गेनाइजेशन को USA ने बोला कि ये ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो द रेसिस्टेंट फ्रंट को बोला। ठीक है। उसके बाद इंडिया का रैंक टूरिज्म इकोनॉमी में कितना है, तो 8th है। ठीक है। कालादान प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इंडिया और म्यांमार से रिलेटेड है। ठीक है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसका है, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है। इंडिया का ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ, तो गाजियाबाद। ठीक है। ठीक है। तो इतना कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। नवंबर हमने ख़त्म कर लिया। अभी मैं 1 महीने का इसलिए कराया हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन भी कराना था बार बार बोल के। तो अगर आप लोग इसको सुन रहे होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, यकीन मानिएगा। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। अब 1-2 क्वेश्चन की तो गारंटी नहीं लूँगा, मैक्सिमम चीज़ इसको हिट करिएगा, आपका काम हो जाएगा बार बार। इसके बाद आपकी मर्जी पड़े, जाके मैगजीन पढ़िए, मर्जी पढ़े ना पढ़िए, आपको जो करना है जैसे करना है कीजिए। इसको सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहें क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो 2 बार सोचने का काम नहीं है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, बिल्कुल होगा और होगा ही होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप लगे हुए हैं, तो सिलेक्शन पक्का है सभी का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।